मिशन मरुधरा पर बीजेपी पूरी तरह से फोकस नजर आ रही है, तो साथ ही साथ मिशन मरुधरा पर भाजपा के अध्यक्ष जेपी नड्डा आज गुलाबी नगरी में मौजूद हैं। पहले परिवर्तन संकल्प यात्रा और अब आकांक्षा रथ, तो अपने आप में ये बहुत महत्वपूर्ण, चाहे वो हम परिवर्तन संकल्प यात्रा की बात करें या फिर आकांक्षा रथ की बात करें, जिसको हरी झंडी दिखाने वाले हैं अध्यक्ष जेपी नड्डा। तो आकांक्षा रथ की सवारी होगी, अब सत्ता की बारी होगी। आकांक्षा रथ के जरिए सत्ता की चढ़ाई करेगी बीजेपी और आकांक्षा रथ से ही जो किला है वो जीत पाएंगे। तो ये तस्वीरें अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं, जहां पर अभी कुछ देर पहले ही राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा मोती डूंगरी गणेश मंदिर पहुंच चुके हैं और साथ ही साथ यहां से उनका बिरला ऑडिटोरियम जाने का कार्यक्रम प्रस्तावित है। अमित भारद्वाज जुड़ चुके हैं एक बार फिर से फोनों पे। अमित, क्या कुछ जानकारी है? जेपी नड्डा पहुंच चुके हैं मोती डूंगरी गणेश मंदिर। दर्शन करने के लिए अभी वो सब पहुंचे ही हैं। मोती डूंगरी मंदिर के महंत कैलाश जेपी नड्डा जी को जेपी नड्डा जी को गणेश जी के दर्शन और पूजा अर्चना करवाएंगे। जयपुर के आराध्य देवी माने जाते हैं, तो कोई भी बड़ा नेता अगर वहाँ आता है तो बोलते जाते हैं। तो ठीक है अमित शुक्रिया आपका। वापस लौटूंगी आपके पास, आपकी आवाज नहीं आ पा रही है क्लियर। तो आप ये तस्वीरें देख सकते हैं मोती डूंगरी गणेश मंदिर से, ये लाइव तस्वीरें हैं जहां पर राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा धूप लगा रहे हैं और पूजा अर्चना जारी है। तो एक्सक्लूसिव तस्वीरें अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर आप देख सकते हैं और यहां से सीधे जेपी नड्डा बिरला ऑडिटोरियम जाएंगे, जहां पर बड़ी तादाद में कार्यकर्ता इंतजार कर रहे हैं जेपी नड्डा का। तो ये तस्वीरें आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। राजस्थान का रण, आकांक्षा रथ जाने का सारे समीकरण आपको बताएं। जो ये रथ है, इस रथ के बारे में खास बात तो यह है कि सभी विधानसभाओं में ये घूमेंगी बीजेपी के रथ। बीजेपी तैयार है और प्रचार में भी अब धार है। देखिए, चुनाव नजदीक है, साथ ही साथ आचार संहिता लगने वाली है, तो किस तरह की जो तैयारी है बीजेपी की वो इन तस्वीरों से भी देख सकते हैं। और साथ ही साथ पहले परिवर्तन संकल्प यात्रा और अब उसके बाद बीजेपी का ये मिशन मरुधरा, जहां पर आकांक्षा रथ ये जीतेगी राजस्थान का किला और साथ ही साथ आकांक्षा रथ को हरी झंडी दिखाकर जेपी नड्डा रवाना भी करेंगे। तो ये तस्वीरें अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। ये मोती डूंगरी गणेश मंदिर की तस्वीरें हैं जहां पर राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा पहुंचे हुए हैं। तो ये तस्वीरें लगातार देखिए, बीजेपी के दिग्गज नेताओं का आना राजस्थान जारी है। हम बात करें अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, तो वो भी आपको बता दें कि राजस्थान आ चुके हैं इतने दिनों में और साथ ही साथ किस तरह से साधने की हर एक सीट को कोशिश सारे ही नेताओं की जारी है। और ये तस्वीरें आज की है जब परिवर्तन संकल्प यात्रा के बाद अब आकांक्षा रथ को रवाना किया जाएगा हरी झंडी दिखाकर। जनता से संवाद होगा, जनता की आकांक्षाएं जानी जाएंगी। तो ये आकांक्षा रथ बहुत महत्वपूर्ण भी माना जा रहा है, जो सारी विधानसभाओं में घूमेगा। तो ये तस्वीरें अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर आप देख सकते हैं और ये तस्वीर में आप देख सकते हैं प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी, जो पंडित जी के धूप लगाते हुए आशीर्वाद लेते हुए, क्योंकि ये माना जाता है जब भी कोई यात्रा हो या फिर कोई मिशन हो या फिर कोई भी काम हो, हमेशा गणेश जी का आशीर्वाद प्रथम पूज्य उनको माना गया है, तो उनका आशीर्वाद लेना बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। तो अब आकांक्षा रथ की सवारी, अब सत्ता की बारी। तो ये तस्वीरें अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं। राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी यहां मौजूद हैं और गणेश जी के आशीर्वाद ले रहे हैं। तो ये तस्वीरें अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं। पर सभी विधानसभा में घूमेंगे ये बीजेपी के रथ और साथ ही साथ इसके बाद बिरला ऑडिटोरियम जेपी नड्डा जाएंगे। तमाम कार्यकर्ता वहां उनका इंतजार कर रहे हैं।
और उसके बाद जेपी नड्डा हरी झंडी दिखाकर आकांक्षा रथ को रवाना भी करेंगे। तो ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। बीजेपी की दृष्टि से बने सभी 44 जिलों में ये 51 जन आकांक्षा रथ जाएंगे और इस दौरान टोल फ्री नंबर और वेबसाइट भी जारी करेंगे आकांक्षा पेटी के साथ। तो कई ऐसी ये चीज़ें हैं जिनको हरी झंडी दिखाई जाएगी। ईमेल, व्हाट्सएप मैसेज के जरिए भी लोग अपने सुझाव भेज सकते हैं, जो आकांक्षाएं हैं वो भेज सकते हैं। तो ये तस्वीरें अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं। लोगों से मिले सुझावों को बीजेपी अपने चुनावी घोषणा पत्र में शामिल करेगी। तो देखिए, ये एक रणनीति है, एक स्ट्रैटेजी है, एक ये रोड मैप तैयार किया गया है बीजेपी की ओर से कि किस तरह से ये रथ को पहले हरी झंडी दिखाकर रवाना किया जाएगा। उसके बाद जो भी टोल फ्री नंबर है, वेबसाइट्स हैं, वो भी जारी करेंगी। उसके बाद चाहे ईमेल की बात करें, व्हाट्सएप के जरिए मैसेज की बात करें, उससे जो जनता है वो आकांक्षाएं वो सुझाव भेज सकती हैं। उसके बाद जब मैनिफेस्टो बीजेपी जारी करेगी तो इन सुझावों के मद्देनजर उस मैनिफेस्टो में शामिल किया जाएगा। तो ये अपने आप में एक बड़ी बात है। तो बिल्कुल एक स्ट्रैटेजी की तरह, एक रणनीति की तरह, किस तरह से, क्योंकि बीजेपी के लिए मरदुरा को जीतना बहुत आवश्यक है और उसी के लिए बीजेपी एक एक स्टेप बहुत फूक कर रख रही है। चाहे हम इस स्ट्रैटेजी की पूरी बात करें, चाहे हम परिवर्तन संकल्प यात्रा की बात करें, चाहे लगातार हम बीजेपी के दिग्गज नेताओं के मरदुरा दौरे की बात करें और या फिर अब ये आकांक्षा रथ की बात करें। तो ये आप तस्वीरें देख सकते हैं जब राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा यहाँ पर आए और उन्हें पूजा अर्चना की। तो ये तस्वीरें आप देख सकते हैं अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर। मोती डूंगरी गणेश मंदिर की ये तस्वीरें हैं। तो अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर आप ये तस्वीरें देख सकते हैं। इसके बाद बिरला ऑडिटोरियम राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जाएंगे और उसके बाद वहां पर आकांक्षा रथ को हरी झंडी दिखाएंगे। और आपको बता दें कि जो ये पूरा कार्यक्रम है ये 20 दिन का होगा, जिसमें समाज के सभी वर्गों से सुझाव लिए जाएंगे। तो जो ये आकांक्षा रथ है ये अलग अलग विधानसभाओं में जाएगा और जो तैयारी की गई है, जो हम फैसिलिटीज़ की बात करते हैं, किस तरह से जनता से डायरेक्ट संवाद हो सके, क्योंकि देखिए समय कम बचा है और समय कम के अंदर किस तरह से जीतना है मरदुरा को, ये बीजेपी बखूबी जानती है और बखूबी निभा भी रही है। क्योंकि किस तरह से ईमेल, व्हाट्सएप मैसेज के जरिए भी लोग अपने सुझाव भेज सकते हैं और जो सुझाव आएंगे उसके जरिए सुझावों को बीजेपी पहले समझेगी, उसके बाद जो मैनिफेस्टो है उसमें शामिल भी करेगी। तो पहले परिवर्तन संकल्प यात्रा के जरिए जनता को साधने की कोशिश, विधानसभा सीटों को साधने की कोशिश, और अब ये एक और आकांक्षा रथ जिसके जरिए साधना चाहेगी बीजेपी। तो बीजेपी का मिशन मरदुरा लगातार जारी है, बीजेपी के दिग्गज नेताओं के दौरे भी जारी है।